अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, बरतानिया के अखबार डेली मेल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और इनके दामाद इमरान यूसुफ से माफ़ी मांग ली है और अपनी वेबसाइट पर क्या लिखा है, आज की इस दिलचस्प स्टोरी को मुकम्मल देखिएगा। हम अपने व्लॉग की स्टोरी को शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की ये स्टोरी। डेली मेल अखबार ने अपने आर्टिकल में शहबाज शरीफ और उनके दामाद इमरान यूसुफ पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने ज़लज़ला मुतासरीन के फ़ंड में खुर्द-बुर्द की है, जिसे पाकिस्तान में PTI ने अपना बयानिया भी बनाया और इस बात को खूब आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया और दीगर मीडिया ने भी इससे भरपूर कवरेज दी, जिसके बाद मियां शहबाज शरीफ ने डेली मेल अखबार पर लंदन में हर जाने का मुकदमा किया। नाजरीन, वो तो जो हुआ सो हुआ। कल डेली मेल अखबार ने शहबाज शरीफ और इनके दामाद इमरान यूसुफ से माफ़ी मांग ली और अपनी वेबसाइट से वो आर्टिकल हटा दिया और इसमें लिखा कि शहबाज शरीफ और इनके दामाद ने कोई गलत काम नहीं किया, लिहाजा हम उनसे माजरत करते हैं। इस खबर को हमने भी सोशल मीडिया पर चलाया तो PTI के कारकुन यूं तड़प उठे जैसे मछली बिन पानी के हो। उन्होंने क्या कुछ लिखा ये आप भी देखें। इमरान खान पाकिस्तान में NRO का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर इनके लगाए गए इल्ज़ामात पर सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी बरतानिया में हो रही है। डेढ़ घंटे की तकरीर करता है पार्लियामेंट में। बरतानिया में होता पार्लियामेंट क्या उसको शक्ल कहीं नहीं दिखा सकता था, क्योंकि उनकी अखलाकियात ऊपर है। 3 साल पहले बरतानवी अखबार डेली मेल ने साबक वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुतल्लक एक तहलका खेज रिपोर्ट शाया की थी। बरतानिया की तरफ से दिए गए फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम लगाया, जिसे तहरीक इंसाफ करप्शन के वाज़ेह सबूत करार देती रही और इसे अपने बयानिए का हिस्सा भी बनाती रही। लंदन में नून लीग ने कानूनी जंग जीत ली है। डेली मेल ने शहबाज शरीफ से अपने आर्टिकल पर माफ़ी मांग ली है और वो आर्टिकल भी अपनी वेबसाइट से हटा दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शहबाज शरीफ ने कोई गलती नहीं की, लिहाजा हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने माफ़ीनामा भी अपनी वेबसाइट पर शाया कर दिया है। इस तमाम कार्रवाई के बाद अब मेरे ख्याल में PTI के बयानिए को बड़ा धचका लगा है। अभी तक तो सब सोच में ही पड़ चुके हैं कि अब आगे क्या किया जाए। बहरहाल मुस्लिम लीगी हलकों में इजहार तशक्कुर मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि एक बहुत बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है। मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है कि आज बहुत बड़ा दिन है, जिस रोज़ एक बहुत बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि तमाम झूठ जो PTI दौर में हम पर लगाए गए थे यूं ही बेनकाब हों। आज वज़ीर आज़म सुरखरू हो चुके हैं। दूसरी खबर ने तो पाकिस्तानी सियासत में तहलका ही मचा दिया। इस खबर में साबक खातून अव्वल और जुल्फ़ी बुखारी के दरमियान गुफ्तगू की ऑडियो लीक सामने आ गई, जिसमें साबक खातून अव्वल टेलीफोन पर जुल्फ़ी बुखारी से सलाम के बाद हाल पूछ रही हैं और इन्हें कह रही हैं कि खान साहब ने कहा है कि ये घड़ियां हैं जो आपको भेज दूं, जो आप फ़रोख्त कर दें। इस ऑडियो ने पाकिस्तानी सियासत और सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूँ, आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा जी। फिर अचानक दुबई से इस्लामाबाद के ताजर मोहम्मद शफीक भी सामने आ गए। उन्होंने बताया कि इसने घड़ी नहीं खरीदी,
सिर्फ इनका पैड और मोहर की मिस यूजिंग की गई है। उसने कहा कि अगर इसे इस मामले में मजीद घसीटा गया तो वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। मोहम्मद शफीक है और मैं गोल मार्केट में शॉप है जिना सुपर में, 18 नंबर में शॉप थी, F7 में जिना सुपर मार्केट में। और मैं ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि ये मेरी स्टेटमेंट है कि जो मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के ख़िलाफ़ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से, तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। ये जो है सारा मेरा मिस यूज़ हुआ है, मेरी अपना स्टैम्प और मेरा सारा कुछ। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा, ये काफ़ी अरसे से मैं खामोश था सिर्फ इसी वजह से कि शायद इसमें कोई खामोशी आ जाए, लेकिन वो मुझे हर तरफ से बड़े परेशानी हुई और इसका मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ना मैंने वो वॉच ख़रीदी और ना मुझे इसका कुछ इल्म है। और इस चीज़ का मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ कि ना मैंने वो वॉच ख़रीदी। मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ठीक है। और ये मेरा सियासी तौर पे जो नाम लिया जा रहा है बार बार, शफीक ने ख़रीदी, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। और अगर कोई दोबारा मुझे इस मामले में कोई अगर घसीटा जाएगा तो मैं उसका कानूनी जो है कुछ करूँगा, क्योंकि मैं बहुत परेशानी के मैंने ये टाइम गुजारा है और इसमें क्योंकि मुझे अपना कारोबार बंद करना पड़ गया, इसी वजह से मुझे दुकान भी बेचनी पड़ गई। इमरान खान ने शफीक की दुकान की रसीद पेश की थी कि उन्होंने ये घड़ी इस दुकान पर फरोख्त की थी, मगर आज इस दुकानदार ने भी तरदीद कर दी कि वो इतनी कीमती घड़ी खरीदने की सकत नहीं रखता। मीडिया के मुताबिक जितने की घड़ी की कीमत है इतने शफीक के असासजात नहीं हैं, जिससे PTI के इस झूठ को भी बेनकाब कर दिया गया है। अब इनकी सियासत भी इस नाव की तरह हचकोले खा रही है जो किसी भंवर में फंस चुकी हो। अब असम्बली तहलील की जो सियासत खेली जा रही है, इंतहाई बाखबर ज़राए के मुताबिक PTI के कायदीन तो असम्बली तहलील करने का सोच रहे हैं, मगर MPA हजरात इस पर राज़ी नहीं और ना ही चौधरी परवेज़ इलाही इस बारे में इनके हम ख्याल हैं, जो इस बात का सबूत है कि अगले रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही ने ख्याल कास्तरों को अपनी काबीना में शामिल करके दे दिया। दूसरा ये कि अगर पंजाब असम्बली तहलील हो जाती है तो यहाँ निगरान हुकूमत कायम हो जाएगी, और इसकी क्या गारंटी है कि अब PTI इनकी हुकूमत में कामयाब होगी। यही वजह है। और फिर क्या इमरान खान को वो प्रोटोकॉल मिलेगा जो अब मिल रहा है? इसलिए पंजाब में हुकूमत असम्बली कभी भी तहलील नहीं करेगी, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो नाजरीन, ये थी हमारे व्लॉग की आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।